नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए का बिजनेस अगर आप कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एनबीएफसी के थ्रू हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, डीएसए अगर आपने लिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट हो किसी बैंक या एनबीएफसी के लिए, तो 6 सक्सेस टिप आपको देने वाला हूं। ये 6 सक्सेस टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 6 चीजें आपके अंदर में, ये 6 चीजें आपके बिजनेस के अंदर में, आपके डीएसए का जो प्रोसेस है उसके अंदर में है, तो फिर आपको सक्सेस होने से या फिर मल्टीपल कमाई करने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। जानना चाहोगे यस और नो? एक चीज बता दूं, अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, राइट? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है पीपल स्किल। इसका मतलब लोगों से उसको नफरत नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को जो डीएसए का काम करता है, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, कोई मना करता है तो अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ फालतू जाकर टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई। पीपल स्किल वो है जहां पर लोगों से मिलना आपको अच्छा लगता है, जहां से लोगों को मिलना अगर आपको बचपन से अच्छा नहीं लगता तो अब से अच्छा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर भगवान है और कनेक्शन भी भगवान है, क्योंकि कनेक्शन भी लोगों के साथ में ही होता है। तो आप जितने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो उसको पीपल स्किल बोलते हैं। आपको देखकर लोग खुश होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि दीपंकर सर से मिल रहा हूं मतलब कुछ फायदा हो सकता है, उनके कुछ डायलॉग से कुछ अच्छा हो सकता है। ये आदमी हमेशा सामने वाले के हेल्प की बात करता है, ये आदमी हमेशा मदद की बात करता है। इसका मतलब ऐसा स्किल जिससे पीपल कनेक्ट हो जाए उसको पीपल स्किल कहते हैं। ये आपके अंदर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो डेवलप करना शुरू कर दीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है, मैं फिर से बोलता हूं, ये कल्चर है हेल्पिंग कल्चर। इसका मतलब ये कि अगर आप हेल्पिंग कल्चर लेकर आ रहे हो, आपका डायलॉग में भी हेल्पिंग है, तो फिर आपका जो टीम है उसके डायलॉग में भी हेल्पिंग आएगा। आपके एक्शन में हेल्पिंग है, लोगों को मदद करना है तो आपका टीम भी मदद करेगा। हर कोई ये चाहता है कि मेरी मदद की जाए। आप भी अगर बैठे हो बोले यार कोई मुझे कुछ दिला दे, ऐसा मन में जरूर रहता है। जेब में कितने भी पैसे हो, पैसे हमेशा और चाहिए रहते हैं। तो हेल्प एक ऐसा चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी और को करने का प्रयास कर सकते हो सकता है आपके किसी सजेशन से हेल्प हो जाए, हो सकता है कि किसी को कोई चीज की जरूरत है, आप उस चीज के लिए कॉल कर दे, उससे काम बन जाए, हो सकता है आपका एक कनेक्शन किसी के काम आ जाए। तो हर समय सामने वाले को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और हेल्प करने की तरफ ध्यान अगर देते हो, ये बहुत बड़ा गुण भी है और ये धंधे को, डीएसए के धंधे को भयंकर बढ़ाएगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है असिस्टिंग। इसका मतलब ये, जब भी कोई आपके पास आता है, आपने बहुत अच्छा बात कर लिया, आपका पीपल स्किल बहुत अच्छा है, आपने हेल्प करने के हिसाब से उनको बहुत सारे आइडियाज दे दिए, कंसल्टेंसी दे दी, लेकिन अब उसको असिस्टेंस चाहिए। असिस्टेंस क्या चाहिए? अगर उसको कोई पेपर कहीं से लाना है तो पेपर लाने के लिए आपका बंदा अगर चले जाए तो बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स रिटर्न अगर वो नहीं भरा है तो भरवाने के लिए भी आप फोन कर दो कि उसको असिस्ट करवा दो। अपने बंदे को बोल दो, अपने सीए या अपने मित्र को बोल दो कि भाई इनका इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दो। अगर कोई चीज प्रिंट कराने की जरूरत है तो प्रिंट निकलवा दो। अगर उनके फॉर्म भरवाना है तो उनको कोशिश करो कि उनको बैठ के ना भरना पड़े। आप बोलो सर आप यहाँ साइन कर दो, ये 2 पेपर दे दीजिए, मैं पूरा फिलअप कर रहा हूँ, एक बार आपको दिखाऊंगा, जहां मुझे डाउट होगी हमारा टीम पूछेगा, लेकिन आपको कम से कम मेहनत करना पड़ेगा। आपको असिस्ट करने के लिए मैं और मेरी टीम पूरी तैनात है। जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हो, ऐसा डायलॉग रखते हो, तो सामने वाला आपकी तरफ कनेक्ट होता है, वो बोलता है, न सिर्फ हेल्प करता है असिस्ट भी करता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है फेवर करना। इसका मतलब ये, हमेशा अपने क्लाइंट के फेवर में बात करिए। बैंक से बात करो तब भी उनके फेवर में बात करिए, अगर किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हो क्लाइंट के लिए तो भी उनके फेवर में बात करिए। कहीं पर आपको बार्गेन करने का मौका मिले अपने क्लाइंट के लिए तो उनके फेवर में बात करिए। कहीं पे अगर कोई भी चीज उनका खर्च हो रहा है तो उनका खर्च कम करने का बात करिए, उनके फेवर में रहिए। हमेशा उनको बोलिए सर मैं आपके तरफ हूं, मुझे आपसे मतलब है, क्योंकि कस्टमर भगवान है और मैं सिर्फ आपका फेवर करने के लिए ही आया हूं, और ये बिजनेस मेरा आप लोगों के जैसे हमारे मित्रों के कारण ही चल रहा है। आप लोगों का फेवर नहीं करूंगा तो किसका फेवर करूंगा? तो फेवर करना माइंडसेट में, डायलॉग में, एक्शन में बहुत बड़ा क्वालिटी और प्रैक्टिस है जो आपके डीएसए में होना चाहिए। अब 5वां चीज पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक होना। इसका मतलब है कि आपने डायलॉग बहुत अच्छा मारा, फेवर बहुत कर रहे हो, हेल्पिंग सॉल्यूशन बेस्ड हो, पीपल स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिस्टमेटिक नहीं हो। कभी कुछ मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो, फिर उसके बाद में परेशान रहते हो, नॉलेज पूरा है नहीं, आपका ऑफिस का सिस्टम बराबर नहीं है, पेपर वर्क कौन करेगा, मीटिंग कौन करेगा, उसके बाद बैंक से कौन बात करेगा, सारा इंफॉर्मेशन कौन इकट्ठा करेगा, उसके बाद क्लाइंट को कम से कम परेशानी हो, उसके लिए आपने कौन सा प्रोसेस बनाया, सिस्टम बनाया अपने ऑफिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका
इसका मतलब काम को डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके कौन सा व्यक्ति किस काम को पक्का करने वाला है, किसमें एक्सपर्ट रहेगा, ये चीज सबसे पहले चेक कराइए। और चेक कराने के बाद में उसको सिस्टम में लेकर आइए, ताकि अगर आपके ऑफिस में कोई आता है तो उनको समझ में आ जाए कि ये ऑफिस बहुत सिस्टमेटिक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्म वाला काम फलाना मैडम करती है, ये वाला काम ये करते हैं, डिसबर्समेंट के लिए दीपंकर सर के पास जाना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट चाहिए तो फलाने सर के पास जाना पड़ेगा। ऑफिस में आते ही साथ लोगों को सब पता चल जाए, पहले बार में नहीं, दूसरे बार में नहीं तो तीसरे बार में पता चल जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आप सिस्टमैटिक हो गए। अगर आप सिस्टमैटिक हो गए तो एज ए कॉर्पोरेट लोग आपको देखेंगे और आपको ही बड़ा मानेंगे। उनको मतलब नहीं रहेगा बैंक से या फिर एनबीएफसी से, उनको मतलब केवल किससे रहेगा, आपसे रहेगा। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज। इसका मतलब जो फाइनेंस आप करने वाले हो उस फाइनेंस का नॉलेज खाली होना काफी नहीं है, आपको सारे फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर आपके पास में आकर बोलता है मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, अब वो क्यों चाहिए, बोले मेरे को फैक्ट्री में पैसा लगाना है, तो आपको भी पता है कि फैक्ट्री में पैसा लगाना है तो वहाँ टर्म लोन या सीसी की जरूरत होती है, ओडी की जरूरत होती है, हाउसिंग लोन की जरूरत नहीं होती है। तो बोलेगा हाउसिंग लोन में सस्ता होता है, तो आप बोल सकते हो कि गलत लोन लेने से अच्छा है कि हम लोग सही लोन लेकर उसको टाइम पे पे करें, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। कुल मिलाकर नॉलेज आपके पास में अगर है तो आप क्लाइंट को भी सही गाइड कर सकते हो, बैंक को भी सही गाइड कर सकते हो, क्लाइंट को जो लोन या प्रोडक्ट आप सजेस्ट करोगे वो बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके कारण क्या होगा, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में कभी गड़बड़ी नहीं होगी और हमेशा आपके नॉलेज की दाद आपका क्लाइंट भी देगा और बैंक भी बोलेगा यार इनके टीम को बहुत नॉलेज है, इनको बहुत नॉलेज है। इसी कारण यहां से जो फाइल आती है ना बहुत जल्दी पास होता है। तो बैंक और एनबीएफसी लेवल में भी आपका गुडविल बनेगा और आपके पेपर अच्छे से पास होंगे और क्लाइंट के सामने भी आपका रोल बना रहेगा। तो दोस्तों अब सातवां बोनस पॉइंट बता रहा हूं, ये बोनस पॉइंट है रिलेशन मेंटेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM बोलते हैं। कस्टमर के साथ लगातार रिलेशनशिप बनाकर रखिए। अगर वो लोन ले चुका है उसके बाद उसको कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, आप अगर रिलेशनशिप बनाकर रखोगे तो ना सिर्फ डीएसए वाले प्रोडक्ट्स या फाइनेंस कर पाओगे, आप बहुत सारे बिजनेस के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल इन द सेंस उनको सहयोग कर सकते हो, उनको लैंड बेच सकते हो, उनको इंश्योरेंस बेच सकते हो और भी बहुत सारे काम आप अपने कस्टमर बेस से कर सकते हो। तो रिलेशन बहुत बड़ा चीज है जो नेक्स्ट लेवल में डीएसए को लेकर जा सकता है। तो दोस्तों डीएसए जबरदस्त चलाइए। ये 6 टिप और ये जो बोनस टिप है रिलेशन का, इसको लगाइए और मजे से धंधा करिए, आगे बढ़िए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।